नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का S2 ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे, बहुत अच्छे और स्वस्थ भी हैं। तो चलिए आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये जो है आपका क्लास 12 के लिए महत्वपूर्ण क्या है टॉपिक है, जो कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं क्या है, 2 लाइन इन 3D। मतलब 2 लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये जो है 3D से रिलेट करके सवाल को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोग जानते होंगे सिलेबस के, अपने सिलेबस क्लास 12 के बारे में, जो कि आपका चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो कि 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। उसी में से एक ये भी बात है कि 2 लाइन कैसा कैसा इसका क्या होगा, बिहेवियर होगा। तो चलिए मैनुअली जो है इसको 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। मैनुअली 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो देख लेते हैं थोड़ा लाइन कौन सा लाइन है। आई होप कि आप सभी को पता होगा कि ये पैरेलल लाइन के बारे में, पैरेलल लाइन। एंड सेकंड जो है आपका क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग, जिसको प्रतिच्छेद रेखाएं भी बोल सकते हैं, लाइंस। एंड सेकेंड थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्यूब लाइंस। बेहद इंपॉर्टेंट ये है आपका इस दोनों लाइन से, बट कहीं ना कहीं तीनों लाइंस का इंपॉर्टेंट है आपका 3D में। तो देख लेते हैं फर्स्ट लाइन जो है आपका पैरेलल में जो बात कर रहे हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये कोई लाइन है, क्लियर, और ये भी कोई लाइन है, एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। इंग्लिश में इसी को कहते हैं पैरेलल लाइन, सिंपल सा। इसमें एक और बात जो जानकारी आप लोगों को होना चाहिए, नो कॉमन पॉइंट, मतलब इसमें ना ही एक भी कॉमन पॉइंट है और क्या नहीं है, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, मतलब कहीं ये कटेगा भी नहीं। क्लियर? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं एक भी कॉमन पॉइंट होगा, ना ही ये कहीं एक दूसरे को टच करेगा, कहीं कोई बिंदु पे कटेगा। बट इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ये कहता ही है कि एक लाइन दूसरे लाइन से क्या करेगा, क्रॉस करेगा और कहीं जाके एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। क्लियर? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है आपका स्क्यूब लाइन, कुछ ऐसा लाइन होता है, ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है और ये लाइन जो है इसके ऊपर से गुजर रहा है सिर्फ, लेकिन ये कहीं टच नहीं कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपका प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि ये लाइन आपका प्लेन में एग्जिस्ट करता है, प्लेन में लिख सकते हैं, तल पे लिख सकते हैं, बट ये नहीं, ये आपका स्पेस का बात है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी लाइन से रिलेट करके हम लोग शॉर्टर डिस्टेंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, जैसे कि ये कोई लाइन है ना, ये सपोज दैट ये लाइन है और ये भी ये कोई लाइन है और कुछ ऐसा है, इस तरह से लाइन जा रहा है। ये बीच में आप ग्रीन कलर का मार्कर देख रहे हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, बट ये कहीं ये लाइन जो है ना ये टच नहीं कर रहा है नीचे वाला मार्कर से। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये आपका कुछ इस प्रकार ही लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग नहीं है, ना ही ये पैरेलल, सॉरी एक दूसरे से पैरेलल भी कह सकते हैं ना। तो ये कैसा लाइन है, स्क्यूब लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो चलिए इसी से रिलेट करके बात करके हम लोग लाइंस का कुछ क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि 2 लाइंस का एंगल देख लेते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं डिस्कशन, एंगल बिटवीन 2 लाइंस के बारे में। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं ये कोई लाइन है आपका, ठीक है, ये कोई लाइन है और इस लाइन का जो आपका इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं कि ये r1 वेक्टर बराबर क्या है, a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1। क्लियर? एक सेकेंड लाइन जो है कुछ इस प्रकार है और इसको सेकेंड लाइन हम मान लेते हैं, ये आपका क्या है, सेकेंड लाइन है और ये r2 वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर है।
ठीक है, ये लाइन इक्वेशन फर्स्ट, लाइन इक्वेशन सेकंड। आई होप कि आप लोगों को वेक्टर के बारे में जानकारी है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसे समझिए कि एरो जब लगता है तो ये वेक्टर होता है, और ये वेक्टर इक्वेशन में लाइन, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन 1 L1 है, ये क्या है L1 है, और ये लाइन क्या है आपका L2 है। ठीक है, तो एक दूसरे लाइन क्या है, ये लाइन फर्स्ट का इक्वेशन और ये लाइन सेकंड का इक्वेशन। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, ये B1 जो है ना, ये पैरेलल है फर्स्ट लाइन का, पैरेलल है, क्या है B1 वेक्टर जो है ये पैरेलल है फर्स्ट लाइन का। ठीक है, आई होप ये आप बात समझ रहे हैं, और आप लोगों को ऑलरेडी वेक्टर का जानकारी कुछ है। अगर नहीं भी है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं टेंशन लेना है? क्योंकि आप सिर्फ यहाँ से समझने का कोशिश कीजिए कि ये पैरेलल लाइन है, वो भी है भी, क्योंकि एक पैरेलल लाइन दूसरे पैरेलल लाइन का लिंक ऐसे ही होता है ना। सेकंड देखते हैं हम लोग, इसके भी पैरेलल में है B2, इसके भी सेकंड में क्या है आपका V2 जो है ये भी पैरेलल है आपका। और आप देख सकते हैं तो ये एक एंगल बना रहा है और ये भी एक एंगल बना रहा है, ये एक दूसरे का क्या है, इक्वल एंगल है। आप सभी को पता होना चाहिए। और आप सबको वेक्टर का नॉलेज है, तो इसका मतलब cos थीटा बराबर भी नॉलेज है कि क्या होता है, क्या होता है। अगर याद है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेलल B1 वेक्टर का डॉट B2 पैरेलल बटे B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। ये आपका आ गया क्या, दो लाइन के बीच में जब एंगल निकालेंगे तो cos थीटा बराबर इसको लिखना है। ठीक है, ये सारा जो लाइन दिया होगा वो वेक्टर के इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, तो हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन वेक्टर फॉर्म के अलावा भी एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कार्टेशियन फॉर्म को भी देख लेते हैं कि कैसा, मतलब एक्स वाई जेड के टर्म में जो हो उसको कार्टेशियन फॉर्म करते हैं, सिंपल सा बात। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं, और पूरा वीडियो अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इससे रिलेट करके एक एग्जाम्पल भी लेंगे जो कि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी में से कोई ठीक है, कहीं ना कहीं इससे रिलेट करके ही एग्जाम में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, और ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का होता है। तो चलिए देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। चलिए एक बात और कर लेते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं कि B1 वेक्टर बराबर, क्या हम ये बात को मेंशन कर सकते हैं कि ये जो है A1 I प्लस B1 J प्लस C2 K, ये B2 वेक्टर बराबर लिख सकते हैं A2 I प्लस V2J प्लस C2K। क्लियर? यार कोई चीज को प्राप्त करने के लिए ना क्या करना पड़ता है, आई होप कि आप इस बात को समझ गए। B1 वेक्टर बराबर इतना है, B2 वेक्टर बराबर इतना है। तो अब क्या करेंगे, अब इस चीज को ना यहाँ पे रख देना है, सिंपल सा। चलिए इस फिगर को हम मिटा देते हैं, इस डायग्राम को। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो क्या हम ये इसके जगह पे अगर ये दोनों को डॉट करेंगे तो क्या हम ये cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बट्टे में A का में B1 का मैग्नीट्यूड, तो B1 का मैग्नीट्यूड क्या, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आया आपका क्या आया, ये जो हम जब एंगल फाइंड करेंगे वो क्या होगा, एक्स वाई के जेड में दो लाइन इक्वेशन दिया रहेगा, कहेगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो फिर ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, या फिर इसको भी सॉल्व करके हम यही चीज ला सकते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ नहीं है, बस ये वेक्टर के शक्ल में लिखा गया है, ये विदाउट स्केलर के शक्ल में लिखा गया है। ठीक है, सॉरी स्केलर की शक्ल में, विदाउट स्केलर नहीं, स्केलर की शक्ल में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, क्या हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, क्या हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होगा फिर, दैट इज, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। क्लियर? तो थीटा 90 डिग्री होगा तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री 0 डिग्री होता है बराबर। ठीक है,
A1 A2 क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बट्टे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इधर ध्यान दीजिए, इधर 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 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या, कंप्लीटली जीरो, काम खत्म। तो ये बच जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, सॉरी हाँ ठीक है बराबर जीरो। ये बराबर में आ गया। ये कब आएगा, जब आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। चलिए इसमें से ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड में क्या है कि सेकंड में क्या है बात, जबकि यदि थीटा बराबर जीरो हो, क्या हो, जीरो, तो दैट इज इसको कहेंगे पैरेलल। क्या कहेंगे, पैरेलल, समानांतर। तो कब होगा, तब A1/A2 होगा, B1/B2 होगा और C1/C2 होगा। और आप सभी ने इसे क्लास 10th में भी देखे होंगे, है ना। तो आई होप कि अब क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे, कब किस फॉर्म में दिया रहा है, वेक्टर फॉर्म में दिया रहा है या फिर कार्टेशियन फॉर्म में, हम सभी को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एंगल। तो चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसमें से। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें स्पीड में। तो चलिए इस एग्जांपल को देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। देख रहे हैं लाइंस क्या है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली है कि हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में ही रख के इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सिंपल्स। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा कि B1 और B2 है कौन। अगर आपको थोड़ा सा भी माइंड को रिकेप करेंगे तो ये आपका B1 और ये आपका B2 है। ठीक है, लिख भी देते हैं। B1 दिया हुआ है आपका 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड B2 बराबर दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 2k। क्लियर। हमको निकालना क्या है, एंगल। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो B1 डॉट B2 बट्टे में B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड। और आप सभी को पता है कि डॉट कैसे किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। अगर हम कहें कि A1 बराबर बताइए तो 3, B1 बताइए तो 2, C1 बताइए तो 6, और फिर इसके बाद A2 तो 1, B2 2, C2 2। क्लियर। तो इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1, सॉरी 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 2 तो ये 12 हो जाएगा। और इसका अगर मैग्नीट्यूड B1 का निकालें तो सिंपल है निकालना। क्या करेंगे, अंडर रूट A1 में B1 में क्या है, i का कोफिशिएंट 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और एक बात कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। क्लियर। इसके बाद B2 क्या है, A1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 3 7 12 7 19 बट्टे में ये हो जाएगा 49, 9 4 13 36 49, और इंटू में ये 4 4 8 1 9। इसको अगर सिंपली और करें तो 49 का वर्गमूल 7 और इसका 3, तो ये आ गया 19/21। क्लियर। तो cos थीटा बराबर क्या आया, cos थीटा बराबर आया 19/21। थीटा बराबर अगर लिखना चाहें तो cos इनवर्स लिख सकते हैं 19/21। और यही है आपका आंसर। जब दो लाइन वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहे, एंगल निकालना पड़े, तो ये फॉर्मूला लगा के इजीली हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग एग्जाम्पल भी समझ गए हैं, इससे रिलेट करके जो कंसेप्ट बताए वो भी समझ गए हैं। तो फिर किस बात की देरी, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि आपका शॉर्ट एंड डिस्टेंस होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।